क्या लगता है दोस्तों, इन ब्रांचेस को कट करना चाहिए या नहीं? इन एडेनियम्स को प्रून करना चाहिए या नहीं? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि हमारे कई फॉलोअर्स को, कई दोस्तों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि इस बारिश के मौसम में हम अपने जो एडेनियम है इसकी बड़ी हुई ब्रांचेस को कट करें, प्रून करें या ना करें। क्योंकि दोस्तों उनको कन्फ्यूज़न इस चीज़ का रहता है कि हम लोग कई बार जो है एडेनियम की कटिंग से एडेनियम को ग्रो करने का वीडियो देखते हैं, तो हमारे अंदर लालच भी आ जाता है कि बारिश के मौसम में ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो लालच हमें ये आता है कि हम अपने एडेनियम की कटिंग करें और उससे जो कटिंग हो उससे हम ग्रो करके अपने एडेनियम के कलेक्शन को जल्दी से जल्दी बड़ा कर लें। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और डिटेल में डिस्कशन करेंगे क्या हमें इस बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में एडेनियम की प्रूनिंग करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आप भी मेरे तरीके चाय बनाइए और अपने गार्डनिंग के काम में लग जाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आजकल लगभग पूरे देश में, अपने पूरे भारत देश में बारिश हर जगह हो रही है और अच्छी खासी बारिश हो रही है। हफ्ते में 1-2 बार तो हो ही जाता है। और दोस्तों, आप सब जानते ही होंगे, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि रेन वाटर में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, जो एडेनियम की और दूसरे प्लांट्स के फोलियर ग्रोथ को बढ़ा देता है, लीफी ग्रोथ को बढ़ा देता है। और आप देखते होंगे इस टाइम हमारे एडेनियम में और दूसरे प्लांट्स में नई नई ब्रांचेस आने लगती हैं, नई नई लीव्स आने लगती हैं। और दोस्तों, कई बार होता क्या है कि हमारे एडेनियम में ओवरऑल ग्रोथ ना होके कुछ ब्रांचेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती हैं। आप जैसे इसमें देख रहे होंगे, इसमें ये ब्रांच ज़्यादा बढ़ गई है और आप इसमें भी देखिए, ये ब्रांचेस ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप मेरे इस एडेनियम को देखिए, ये ब्रांच से मैंने कट करके ग्रो किया था और ये देखिए करीब 4 फीट तक ये बढ़ गया है। इस बारिश के मौसम में हमारा एडेनियम पूरे साल, हर सीज़न को फेस करने के लिए अपने आप को तैयार करता है, रिचार्ज करता है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये आती है कि रेन वाटर मिलने से हमारा एडेनियम ग्रोथ तो तेज़ी से करता है, लीफ तेज़ी से बढ़ती हैं, लेकिन कई बार ओवरऑल ग्रोथ ना होके कुछ ब्रांचेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें ये ब्रांचेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी हैं। और आप मेरे दूसरे एडेनियम में देखिए, ये ब्रांचेस कितनी तेज़ी से बड़ी हो गई हैं। इससे हमारे एडेनियम का शेप बिगड़ जाता है, वो थोड़ा सा बेढंगा सा, बिना शेप का दिखने लगता है। और कई बार ब्रांचेस ज़मीन को टच होने लगती हैं, या जब तेज़ हवाएं चलती हैं बारिश के टाइम पे, तो हमारा एडेनियम गिर जाता है, पॉट ब्रेक हो जाता है, नीचे गिर जाता है। साथ ही साथ इन बड़ी हुई ब्रांचेस को देख के हमें लालच आ जाता है, क्यों ना हम अपने इन ब्रांचेस को कट करें, प्रून करें। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि एडेनियम में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा फ्लावर आएंगे, और ढेर सारी ब्रांचेस के लिए हमें टाइम टू टाइम प्रून करते रहना चाहिए। लेकिन इसी चक्कर में हमें लालच आता है कि हम अपने एडेनियम को कट करें, जिससे ढेर सारा फ्लावर भी मिले, साथ ही हमें कटिंग्स भी मिल जाए, जिससे हम अपने एडेनियम को जल्दी से जल्दी और तेज़ी से बड़ा कर लें, ढेर सारे एडेनियम तैयार कर लें। और इसी में हमसे गलती हो जाती है कि हम लालच में आके इस रेनी सीजन में अपने एडेनियम को कट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पे एक ज़रूरी बात है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एडेनियम का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो एडेनियम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, वो रॉन्ग वाटरिंग, ओवर वाटरिंग, या ये कहें कि पानी ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। लॉन्ग वाटरिंग से या ओवर वाटरिंग से हमारा बड़े से बड़ा और मैच्योर प्लांट पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा और हमें उसे बचाने का टाइम नहीं मिलेगा, या हम उसे बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जब रूट रॉट कई बार होता है तो हमें पता नहीं चलता, और हमें पता तब चलता है जब हमारा प्लांट लगभग पूरा ख़राब हो चुका होता है या डैमेज हो चुका होता है। दोस्तों, रेन वाटर एडेनियम प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और अगर आपने अपने एडेनियम को वेल ड्रेन मीडिया में लगाया है, जो कि हम अपने एडेनियम को लगाते ही हैं,
और अपने एडेनियम को ओपन प्लेस पे रखेंगे तो हमारा एडेनियम बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। इसलिए हमें अपने एडेनियम को रेनी सीजन में ओपन प्लेस पे ही रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर पा सके। और इस टाइम हमें अपने एडेनियम में किसी भी तरीके से कोई भी ब्रांच प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे किसी एडेनियम की ब्रांच ज़्यादा बड़ी हो गई है तो हम अपने एडेनियम को सपोर्ट देंगे किसी डंडे की हेल्प से या किसी और मेथड से, लेकिन हमें उसे कट नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए हम इस टाइम प्रूनिंग करते हैं, ब्रांच कट करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगी। दोस्तों, इस रेनी सीजन में इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा उससे क्या होगा कि जब हम अपने ब्रांच को कट करेंगे तो वो जल्दी ड्राई नहीं होगा और वहाँ पे हमेशा मॉइस्चर नमी बना रहेगा और गाँव जल्दी से ड्राई नहीं होगा, जिससे जब उस पर बारिश पड़ेगी तो हमारे उसे कटे हुए पार्ट पे रॉट शुरू हो जाएगा या बैक्टीरिया या फंगस ग्रो करने लगेंगे, जिससे हमारा एडेनियम उस ब्रांच के साइड से सड़ना शुरू हो जाएगा, रॉटिंग शुरू हो जाएगी। और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी में आप चाहे जो फंजीसाइड का इस्तेमाल करिए या फेविकोल, फेविक्विक या आप मेल्टेड वैक्स का भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी इसकी जो रॉटिंग होगी उसको रोक नहीं पाएगा, उस वुंड को पूरी तरीके से सील नहीं कर पाएगा। और जो दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों प्रून ना करने का, वो होता है फ्लावरिंग। क्योंकि दोस्तों हम अपने एडेनियम को 2-3 वजह से लगाते हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर और दूसरा इसका जो फ्लावरिंग, इसके फ्लावरिंग यूनिक होते हैं और सितंबर अक्टूबर इसके फ्लावरिंग का टाइम होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये फ्लावर बड्स निकल रही हैं और आप यहाँ पे देखिए ये भी बड्स निकल रही हैं। तो दोस्तों इस रेनी सीजन के बाद हमारा प्लांट फ्लावरिंग के लिए तैयार रहता है। तो अगर हम इस टाइम अपने ब्रांचेस को कट कर देंगे तो हम अपने एडेनियम में फ्लावर्स नहीं पाएंगे। दोस्तों एडेनियम के प्रून करने का सही टाइम अक्टूबर-नवंबर होता है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें हमने डिटेल में चर्चा की थी कि हमें अपने एडेनियम को कब, कैसे और किस लिए प्रून करना चाहिए, प्रूनिंग के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। साथ ही दोस्तों अक्टूबर-नवंबर कटिंग से एडेनियम को ग्रो करने के लिए भी अच्छा टाइम होता है। और दोस्तों तब तक हम अपने एडेनियम को ग्रो होने देंगे और अपने एडेनियम के फ्लावरिंग को एंजॉय करेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आप समझ गए होंगे कि हमें अपने एडेनियम को इस रेनी सीजन में प्रून करना चाहिए या नहीं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में लिखिए या मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरे फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।